than 11.5 crore people have taken a holy dip at the Triveni Sangam in the first 14 days of Mahakumbh after Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav. Now, Union Home Minister Amit Shah has also joined them. But the Home Minister's holy dip has irked the Congress party. Speaking at a Samvidhan gathering in Madhya Pradesh, the party chief Mallikarjun Kharge went on to brand Home Minister Amit Shah and Prime Minister Modi sinners and said that taking a holy dip is of little use for the poor. मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। Now, the BJP leaders have called the comments yet another proof of the Grand Old Party's anti-Sanathan track record. The BJP says that their political opponents are rattled by the message of Ek Hai to Safe Hai that the massive turnout at Prayagraj is sending. आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर जो टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा कि ये रावण है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा कि डंडे मारने चाहिए। मोदी जी के बारे में कहा कि ये भस्मासुर, नीच, गंगू तेली, उसके अलावा कहा कि हिटलर की मौत मरेगा। अब कहते हैं कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि 7 या 100 जन्म में भी ये पाप साफ नहीं हो सकते और स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है और एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति, जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। At the age of 80, you are saying, 81, you are saying कि 7 जन्म क्या 100 जन्म में मोदी शाह स्वर्ग नहीं जाएंगे। Think about yourself, don't think about them. अपनी चिंता कीजिए खड़गे जी, मोदी शाह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, वो अपना खुद देख लेंगे। And by the way, खड़गे जी, what you and राहुल गांधी are doing in मध्य प्रदेश? वहां क्या कर रहे हो भाई? चुनाव दिल्ली में है, बाढ़ दिल्ली में आई है, अब बांध मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। कसम खा लिया है आप लोगों ने। We must destroy the Congress permanently. Great enough. Well, with mounting backlash from all quarters, the Congress party has gone on the offensive. Hours after Kharge's comments, senior Congress leaders responded, and it seems that they have chosen defiance as defense, using Congress president's Dalit identity as the shield.
खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा। कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है, सब बिलबिला रहे हैं। तो आप मानते हैं ना कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। यही तो हम आपको याद दिला रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है कि एक बहुत बड़े दलित नेता ने आपको राजधर्म याद दिला दिया? But while Mallikarjun Kharge has mocked the Home Minister Amit Shah's Kumbh rituals, asking if this will end poverty, will the Congress party say the same about several of its own top leaders also taking a holy dip in the past? Let's take a deep dive into history. The Congress party now asking if this is going to end poverty. What would the party say to Jawaharlal Nehru, who had also taken a dip at the Sangam back in 1954? But it's not just Nehru. Previously as well, Sonia Gandhi had also taken a holy dip, and that was in the year 2001. The question is, did the Congress party then raise these questions and make the kind of comments that they have been making today? In fact, in 2021, on the Mauni Amavasya, Priyanka Gandhi Vadra had also taken a holy dip in the Sangam. And in 2016 as well, Digvijay Singh, one of the senior leaders of the Congress party, had also taken a holy dip. The question being, will the Congress party now speak up, or has it forgotten about its own leaders who had also visited the Mahakumbh, owing to the significance of the religious event? Meanwhile, with the questions that have been asked on whether this is going to help alleviate poverty, let's tell you the numbers that have been projected as well for the Mahakumbh. Yes, it does help the economy as well. Now, the projected number is that it could help the economy with 2 lakh crores revenue. That's what is a projected number. And the GDP of Uttar Pradesh could also see a hike of 1%. So it is going to help the local economy as well as the economy in the country as well. The trade projections also show that the daily essentials of people who are coming in from not just across the country but across the world as well, that number could be 17,310 crores. Apart from that, the hospitality sector is also going to see a boost, with the hotel and travel agencies seeing a boost of 2,800 crores with the entire span of the Kumbh Mela. Apart from that, the puja essentials in itself could also bring in a revenue of 2,000 crores. Flowers also amounting to 800 crores, with pujas, rituals being conducted every single day. So the question being, these numbers have been projected. Will the Congress party now ask, why is it that the leaders have decided to take a holy dip? Now, with that, the ongoing Mahakumbh Mela witnessing a great surge of devotees looking to experience a holy dip at the Triveni Sangam, as over 15 crore people, including 1 million Kalpvasis, taking a dip at the confluence of the Ganga and Yamuna rivers till 10 p.m. on Monday. And according to a statement that has been released by the UP government, over 140 million people have taken the holy dip since the commencement of the event on the 13th of January. भक्ति में माहौल है, लोगों में अथाह उत्साह है। इतनी ठंड है, इतना ठंडा पानी है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा उसका कि हम ठंड में हैं। नहाने के बाद जरूर पहनना पड़ रहा है, बाकी घाट पे अच्छी स्थिति, आने जाने में नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम तो देखो लगता है, और वो लगेगा। जीवन का सबसे अच्छा आनंद कुंभ है जो आज हमने लिया है। जैसे इतनी दूर से आना, प्रशासन का इतना साथ देना, प्रशासन इतने लोगों के सवालों के बाद भी हमारे साथ खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है और कुंभ को आनंद ले पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सपना देवनाथ है। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला से आई हूँ। बहुत साल बाद यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी पूरा छत्तीसगढ़ को कि हमारे यहाँ पे आए और डुबकी लगाए, यहाँ पे आके श्रद्धा की। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा
हम तकरीबन 2 और 3 दिन से यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम रोज गंगा स्नान कर रहे हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी की है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आके स्नान कर रहे हैं। ईश्वर करे सब उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सर, हम मुरैना से मध्य प्रदेश से आए हैं और प्रयागराज पे स्नान करने के लिए बहुत भव्य मेला है। 144 साल बाद बता रहे हैं लोग पर्व है, इसीलिए घूमने आए हैं। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। Meanwhile, the airfares to UP's Prayagraj have skyrocketed by around 600% due to the ongoing Mahakumbh Mela, where crores of people have already taken a dip, and as many are expected to arrive for 29th of January, the key bathing day on the occasion of the Mauni Amavasya. The soaring airfares have prompted aviation watchdog DGCA to step in. As per the travel portal, air ticket prices for the Delhi-Prayagraj flights have risen sharply, with one-way tickets costing upwards of 21,000 as of 11 a.m. on Monday. Mumbai to Prayagraj tickets also priced between 22,000 to 60,000. Pilgrims who are coming from Bengaluru would also have to fork out anywhere between 26 to 48,000 for a direct one-way ticket. This sudden surge in the airfare is against around the 5,000 for a one-way ticket to these cities under normal circumstances. Have a look at this exclusive report filed by my colleague Akanksha from Prayagraj Airport. Prayagraj has been buzzing with air traffic due to Mahakumbh Mela, and this has led to surge in airfares, so much so that a round trip to Prayagraj is more expensive than the international travel, even though the Civil Aviation Ministry has directed airlines to add more flights and rationalize the fare. Ground reality is completely different. Now, let me give you an example. As far as Delhi to Prayagraj is concerned, the ticket is anywhere between 22,000 to 30,000. This is from Delhi to Prayagraj. Now, if we see from Chennai to Prayagraj, you'll be very shocked to know the prices for one way is anywhere between 54,000 to 60,000. Now, let's look at Ahmedabad now. It is again just like Delhi, anywhere between 24,000 to 30,000. So this is the reality days after Civil Aviation Minister has directed airlines to rationalize the fare. The ground reality is completely different. In fact, let me go across and speak to a few of the passengers who have come here from all across the country and try to know what they think about the surge in airfare. Where have you come from? I've come from Cochin. How much did you have to pay for this? I took about a month ago, and then it was 40,000. I believe that now, yesterday, my friend had called from Cochin. He mentioned that it is almost about 80,000 return trip from Cochin. Then you ask about the price rise, of course, there is a demand for it, and then I believe the airline is, I raised the price, and then actually it's a rip-off, honestly. They're taking advantage of this emotional connect that the people across the world, India has with the Prayagraj Mahakumbh Mela. Well, one way I think I paid little over 30,000 rupees. Okay, that's a lot. Yeah, it's a lot. That is part of the business which this airline people always does. Unfortunately, this event or this beautiful event, which was meant for all category of people in India, but unfortunately, these people are exploiting the situation. This is exploitation, is what you're saying. Sir, I would like to talk to you too. How much did you have to pay for the prices for the airfare? I paid around 35,000 rupees, Cochin to one side, yeah, Prayagraj, right. So 70,000 in total? Yeah, maybe, going back, yes. Okay, that's a lot. What do you think about the surge in air price? I guess just demand and supply. So we are here from Delhi, and the flight charges were 26 per person, and despite paying so much, we had to wait for the whole day. So yeah, it was painful to pay so much of amount, but we were in need because we had last minute decision. It was a last minute call, so that ways thankfully hame mil gaye tickets. We were not expecting also that we'll get tickets. So. And we'll stand by for our mega coverage of the Mahakumbh at 10 a.m. Times Now exclusive. For now, quick break. We'll be right back. To stay with us.
धर्म की धुरी पर हो रहा पर्यटन का